तो अभी हम इसमें देखो देखेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कि प्राइम नंबर क्या क्या होता है, इसके कोड किस तरह से लिखेंगे, और इसका रफ स्केच सब कुछ। भाई बता। देखो भाई, हमने सबसे पहले एक इनपुट ले लिया है, कोई भी एक इनपुट लिया, उसमें उसे हमने नंबर वेरिएबल में स्टोर करा लिया है। फिर हमने लिखा कि अगर जो हमारा नंबर है वो 1 के इक्वल होगा तो हमें प्रिंट करना है कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, हमने इसलिए इफ लगा के इसको स्पेसिफाई कर दिया है। एल्स अगर 1 के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, हमने क्या किया है, क्यू लिया है एक वेरिएबल जिसका जिसके अंदर हमने उसका फ्लो डिवीजन किया है, जो हमने नंबर इनपुट कराया था उसका फ्लो डिवीजन किया है। फ्लो डिवीजन इसलिए किया है क्योंकि जो हमारा नंबर होता है उसके जो फैक्टर्स होते हैं, जितने भी उसके फैक्टर्स बन सकते हैं, वो सारे के सारे उसके हाफ तक ही बनते हैं। उसके आगे उसका कोई फैक्टर नहीं बनता। तो मैंने इसलिए क्यू तक ले लिया है, इसका हाफ करके और क्यू वेरिएबल में स्टोर करा लिया। फिर मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है, फॉर के इन रेंज 2 से स्टार्ट करके Q+1, क्योंकि हमें Q को इंक्लूड कराना था इसलिए हमने Q+1 लिखा है। और 2 से स्टार्ट इसलिए किया है क्योंकि 1 से तो सारे नंबर डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए मैंने 1 नहीं लिखा है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया है और Q+1 तक जाएगा। इफ इफ नंबर मॉडुलस के इज इक्वल टू 0 मीन्स, जो हमने नंबर लिखा है वो अगर जो भी के जो नंबर जो वेरिएबल है वो रेंज 2 से Q+1 तक के बीच में होगा, कोई भी जो नंबर आएगा वो अगर नंबर को उससे डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आता है तो हम प्रिंट कर देंगे कि नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। और उसके बाद ये प्रोग्राम यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और एल्स कंडीशन नहीं लगेगी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई भी मतलब जैसे कोई नंबर है उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो फिर एल्स कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जिसके अंदर लिखा है कि प्रिंट, जो हमारा प्रिंट करेगा हमारा नंबर इज अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने पहले 1 ले लिया, 1 के अंदर हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया था कि इफ नंबर इक्वल टू 1 नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, और यहाँ पे इसने इसका रिजल्ट दे दिया है। उसके बाद हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 2। फिर जैसे हमने एक प्राइम नंबर लिया तो इसने क्या किया, ये 1 के इक्वल तो नहीं है, हमने जो नंबर एंटर किया वो 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट किया है। एल्स पार्ट में क्या है कि नंबर जो है उसका पहले हाफ किया है, हाफ करने के बाद 2 से उसके रेंज तक गया है, 2 से 2 तक गया, उसके बाद उसने चेक किया कि नंबर डिवाइड करने पे इक्वल टू 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, 0 नहीं आया तो एल्स एल्स कंडीशन लगी और यहाँ पे आ गया इज अ प्राइम नंबर। शांक हुए आगे देखो। हाँ, तो इसमें हमारे ये जो प्राइम नंबर वाला जो प्रोग्राम है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, क्योंकि देखो अब हम हमसे प्रॉब्लम क्या ऑरिजिन यहाँ पे कि जैसे स्टार्टिंग में हमने देखा इफ नम इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 1। तब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे हमने क्या किया था कि अब यहाँ पे 1 जब हम लिख रहे थे तो वो 1 को भी प्रिंट कर देगा 1 इज प्राइम नंबर, जबकि 1 तो प्राइम नंबर नहीं होता। ये एक एक्सेप्शनल केस है प्राइम नंबर के केस में, इसलिए वो कंप्यूटेशन तो सही करता है, कंप्यूटेशन के अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा आए। तो हमने क्या किया कि पूरी की पूरी कोडिंग पे, यानी जो हमारी कोडिंग है बेसिकली, वो देखो स्टार्ट जो हो रही है वो हमारी क्यू से हो रही है। क्यू जो लिखा है क्यू इज इक्वल टू नम 8th लाइन से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम उसको पूरे इस पूरे कोड को ही हमने इफ के कंडीशन डाल दिया है ना, कि इफ अगर नम पहले 1 दे देता है तो ठीक है, मतलब ये प्रिंट करा देना। अगर नम नहीं है, मतलब 1 नहीं है, 1 को छोड़ के कुछ भी है, तो फिर कोड को रन कराना। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये प्राइम नंबर का भी कर लिया, और ये आउटपुट इसके करस्पॉन्डिंग राइट राइट बॉटम राइट में है। तो ये आप देख लीजिए, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर और 2 इज अ प्राइम नंबर। दैट्स इट। अब बढ़ते अपने दूसरे वाले पे, जो कि हमारा अगला है कौन सा, देखते हैं अगला है कौन सा।